तो मैंने सोचा कि अब इस काम को करना ही तो धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हम कोई घर बनाते हैं तो एक दिन में तो घर बनता नहीं है। किसी मंजिल के लिए चलते हैं तो अचानक मंजिल पे तो पहुंच नहीं जाते हैं। मंजिल पे जाने के लिए रास्ते पे चल के सफर तय करना पड़ता है। और घर यदि बनाना होता है तो घर का नक्शा बना के उसके फाइनल अंतिम फिनिशिंग जो करना होता है वहां तक स्टेप वाइज ही काम करना पड़ता है, अचानक से कोई काम होता नहीं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना थी, जो इच्छा थी, उनकी भावना, इच्छा और निर्देश के आलोक में हमने आप सब लोगों के समस्याओं के समाधान का रास्ता प्रशस्त किया। और मैं आज अपने हजारों साथियों के बीच में खड़ा होकर कह सकता हूं कि आपके इस काम के लिए अभी तक 2 बैच निकले। पहले बैच के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए यदि रजिस्ट्रेशन कराने का काम किसी ने बिहार में शुरू करवाया अपने मुख्यमंत्री जी की देखरेख में, तो वो मैंने करवाया। जब रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद का भी मुझे दिन याद है, लोग आके मिलते थे, कहते थे सर रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन किताबा भी नहीं आया। तो हम कहते थे कि कैसे आएगा, तो डाक से आएगा सर। तो हम देखा भी नहीं आया। जो पुराने लोग होंगे उनको ध्यान में होगा, उसमें भी 4-5 महीना लगा था। जी सर। मैं केवल ये कह रहा हूँ मंजिल की तरफ सफर तय करने में समय लगता है, मैं ये ध्यान दिला रहा हूँ। फिर पुस्तक आने लगा, पुस्तक आ गया, उसके लिए भी फिर मुझे प्रयास करने पड़े कि ये पुस्तक सबको जल्दी समय से उपलब्ध हो जाए। लोग रसीद लेके आता था मेरे पास, देखिए ना सर 5000 रुपया हम जमा कर दिए, अभी तक किताबा आया है। हम क्या अच्छा आएगा, हम बात करते हैं। वो पुस्तक आया, पुस्तक आने के बाद सब जल्दी से परीक्षा हो जाए, वो परीक्षा भी कराने का काम हमने कर पाया। परीक्षा हो गया तो रिजल्ट निकलने में भी थोड़ी देर लगी। फिर लोग आके हमको मिलता था, कहने कि जल्दी रिजल्ट निकलवा दी। उस समय वो सब बात नहीं किया जाता था जो अभी मन से किया जाता। डॉक्टर साहब सबके सामने बोल रहा हूँ, उस समय आज जो सब बात कहा गया वो सब बात नहीं कहा जाता। उस समय आपको कहा जाता था रजिस्ट्रेशन करा दीजिए सर, किताब मिल जाए, मेरा परीक्षा हो जाए, परिणाम निकल जाए, इतने बात करता था। तो परिणाम भी निकल गया। जब परिणाम निकल गया तो लोग कहा कि इससे तो होगा नहीं, हम लोगों का तो ट्रेनिंग कराना पड़ेगा। हम एक बात तो पहले बोले नहीं, उसके लिए डॉक्टर व्यवस्था करना पड़ेगा। तो बोले बिना ट्रेनिंग का तो होगा नहीं। तो फिर ये बात मेरे सामने आया कि लोगों की ट्रेनिंग करानी, उसमें भी कुछ समय लगा था। आप याद कीजिए, फिर पूरे राज्य में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक हमारे सीमित है और इनकी ट्रेनिंग चिकित्सकों के देखरेख में हुई। तो हर पीएससी पे ट्रेनिंग कैसे हो, तो शनिवार और रविवार का 2 दिन हमने तय किया जी। और शनिवार और रविवार को फिर इन लोगों की ट्रेनिंग की जाए, उसके लिए फिर चिकित्सकों को तैयार किया। चिकित्सक रविवार को थोड़ा छुट्टी चाहते हैं और ऑफिशियली उनको छुट्टी मिलता भी, लेकिन फिर उन लोगों को तैयार किया कि भाई शनिवार रविवार को आप इन लोगों की ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग भी कराने का काम किया तो मंगल पांडे जी अपने मुख्यमंत्री जी की देखरेख। और पहला बैच मुझे याद है 22,000 लोगों का जो था वो पास हुआ और उनकी ट्रेनिंग हुई। अभी दूसरा बैच और हो गया, उसी प्रक्रिया के तहत 19,000 और लोग आ गए। अब अभी 41,000 लोग आप आ चुके हैं जिनका परीक्षा से लेकर ट्रेनिंग तक का काम हो गया। तो यहाँ तक का बात तो हमसे हुआ था। अब इसके आगे वाला जो बात था, जब ट्रेनिंग हो गया मेरे पहले ही कार्यकाल में, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग मिल के हमको कहने लगे सर ट्रेनिंग तो हो गया, उसके आगे वाला जरा सोचिए ना। इसके बाकी क्या सोचता, आप तो जितना बोले थे सब काम हम कर दीजिए, अब तो कुछ बचा नहीं, तो आप आराम से जाइए और लोगों का सेवा शुश्रूषा कीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे वाला सोचिए। तो हम कहेंगे नहीं ठीक है, हम आगे वाला सोचते हैं।
तो पहला काम मैंने ये सोचा, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, गांव पे जाता हूँ, अपने बाजार पे बैठता हूँ, मोड़ चट्टी पे बैठता हूँ। मेरे गांव के भी बाजार पे दवाई का दुकान है। और जैसे डॉक्टर मृणाल बोल रहे थे, मैं भी बचपन से पहला दिन तो गांव के दवा खाने को देखता रहा हूँ। और हर दवा खाना पे एक कोई सहयोगी पहले बैठा रहता था जिसको क्वाइट बोलते थे। और आप सब लोग पहले अधिकतर उसी भूमिका में रहते हैं। तो मैं ये देखता था बचपन में कि यदि बचपन का जवानी में मैं ये देखता था कि यदि स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी हमारे गांव के बाजार मोड़ चट्टी पे पहुंच गया तो जो भी 4-6 दवा दुकान होता था उस पर हलचल हो जाता था। और उस हलचल में से मैं देखता था 4-6 लोग साइकिल पे चढ़ कर तुरंत वहां से निकल रहे। तो मैं कहता था कि कौन लोग निकल रहे हैं भाई? अरे कोयल बागुनी जल्दी ना नहीं तो फोन। तो मेरे दिमाग में था कि भाई ये जो लोग सेवा देता है, जब कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आता, क्योंकि वो भी नियम था, वो नियम के तहत जाता था, वो जाता था तो तुरंत मन में एक डर होता था और लोग तुरंत दवा खाना छोड़ के निकल जाते थे। तो जब आगे का काम बोले लोग मुझे आता था तो मैं कहता था सुनिए, आपका पढ़ाई लिखाई जो भी कराना था, ट्रेनिंग वो तो हम करा दें। अब सबसे पहला काम जो करना है वो काम करना है आपके सम्मान की बहाली हमको करानी है, आपको प्रतिष्ठित हमको समाज में कराना। और सबसे बड़ा चीज जीवन में सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। अब कोई आया हम वहां से भागने लगे तो गड़बड़, कोई आए तो हम